मत बनो मेरा तो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कपि। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। रावण ने आज्ञा दिया प्राण ले लिया जाए इस कपि का। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और आपको बताऊं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का तेल कपड़ा घी खत्म हो गया। पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लेके सरकार आते थे, घर में गए कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी से कहते थे देखो ये हमारा घर, ये नया कपड़ा, यही तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ हमको घर दिखाओ। सब लोग घर दिखाओ। हम सबके घर का जीपीएस नंबर नोट करते जा रहे हैं। एक बार आग लगने दो, जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है, एक बार आग लगने दो, उसके घर हम प्रसादी देने आएंगे। और पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। हनुमान जी के पूंछ में पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लगरो पतुरंता, निबुक चढ़े कपि कनकटारी, भई सभीत निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐ हनुमान जी इस छत से उस छत कूद कूद के पूरी लंका को जला दिए। किसका घर बचा था केवल? जोर से कहिए क्यों? विभीषण जी का घर क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि वो चंदा नहीं दिए थे। वो न कपड़ा दिए थे, न तेल, न घी। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर बचा। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए और माँ से चूड़ामणि लेके रघुनाथ जी के पास गए। भगवान ने यहाँ पर हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। और आपको बताऊं, राम जी एक बात कहते हैं, अरे कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई, सुनु सुत तो ही उऋण मैं देखें करी विचार मन। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। क्या राम जी उऋण नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। भगवान कहते हैं कि मैं हो सकता हूं लेकिन मैं होना नहीं चाहता। हनुमान जी मैं सदैव आपके इस ऋण से दबा रहना चाहता हूं। अब इसको बड़े भाव से समझिएगा। यदि कोई आप विपत्ति में पड़ जाएं, कल्पना करिए किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, घर वाले कोई है नहीं, कोई व्यक्ति आया और उसको सड़क से उठाकर अस्पताल में ले गया, ठीक कराया। अब ठीक होने के बाद ये आदमी कहे कि भाई साहब आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। तो समय कब आएगा? जब इनका भी एक्सीडेंट होगा और वो ले जाकर अस्पताल में उपचार कराएंगे, तब उपकार का प्रति उपकार हुआ। राम जी बोले मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता, मैं विपत्ति में पड़ा, आपने उपकार किया, यदि मैं बदला उतारने जाऊंगा तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर कोई विपत्ति आ जाए। उऋण नहीं होना। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। रावण ने मारा है लात से विभीषण जी को। विभीषण जी राम जी के पास आए। राम जी ने तुरंत विभीषण जी का समुद्र के जल से राज तिलक करके राजा बना दिया लंका का। आए कैसे समुद्र पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचर भेजे थे, दोनों पकड़े गए, वापस भेजे गए। गए लंका में तो रावण ने पूछा ये बताओ कितनी बड़ी सेना है? बोले सेना ना पूछिए, उस सेना में 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म।
पद्म जानते हैं आप लोग? कौन कौन पद्म जानता है? पुराने लोग भी नहीं जानते। अरे हमसे हमसे हम सबसे बूढ़ है क्या यहां पर? पद्म नहीं पढ़े हैं आप लोग? इकाई, दहाई, बोलिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, उसके बाद एक पद्म। ये एक पद्म हुआ। कहो, कह रहे कि 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। एक दिन मैं सोच रहा था, सरकार यदि सैनिक छोड़िए, यदि खाली 18 पद्म सेनापति हो जाए तो पूरे धरती पर केवल बानरे बानर होंगे। तो ऐसा था, भगवान जाने। मुझे तो लगता है ये दूत सोचे कि ऐसा बता दो रावण का कि रावण का दिमाग फट जाए। बोल दिया 18 पद्म सेनापति। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले वीर का नहीं पता, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? बोले जो लंका में आग लगाने आया था। यहां जो आग लगा कर गया है वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है वहां पर। और लक्ष्मण जी का पत्र दिया, रावण को समझाया कि सीता जी को वापस कर दो। रावण ने उनको भी लात से मारा। 3 दिन बीत गए, विनयन मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भगवान को आया क्रोध, लक्ष्मण जी से बोले निकालो धनुष बाण, मार्ग नहीं दे रहे समुद्र, अभी सोख लेता हूं। जैसे भगवान ने धनुष पर बाण रखकर खींचा, ऐ समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु रक्षा करिए। हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। हम 5 जड़ हैं प्रभु। हम विचार नहीं करते। आपने जिसको जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। एक बात कहे प्रभु, आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीष मिला है। आशीष नहीं मिला था, श्राप मिला था। महात्माओं के सामान को कुएं में डाल के डुबा देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया, जो कुछ भी छू करके पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन श्राप भी जब राम कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाए। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। आप सेतु बंधन करवाइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा इस बाण को कहाँ छोड़ूं? समुद्र नारायण ने कहा दक्षिण उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मारे जाएंगे। समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति अहमत भाय, यह चरित कलिमल हर यथामति आस तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गना। हरि सकल आस भरोसा गावे, सुनहि संतत सच मना। हरि सकल आस भरोसा गावे, सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगा, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र के किनारे कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ और समुद्र किनारे ही भगवान राम ने भगवान शंकर के एक लिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। देखिए रामेश्वरम भगवान का शिखर है, दंडवत करिए। जय हो प्रभु।
सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका के उस पार सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में गए। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण को अंतिम अवसर दिया गया। राम जी ने कहा था, अंगद काज हमार ता सुहित होई, रिपुसन करे हो बतकही सोई। ऐसी ही बात करिएगा कि मेरा काम हो जाए और मुझे उसको मारना ना पड़े, लेकिन समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण नहीं माना और युद्ध प्रारंभ हुआ। रामदल की 4 टुकड़ी बनी। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई, आधी सेना पहले दिन ही मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग गया। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, शक्ति बाण तो लगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल न समझिएगा कि संजीवनी बूटी आने से ही लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आते। यदि राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी न जग जाते? राम जी से बड़ा कौन बूटी है वो? लेकिन आपको एक बात बतावें, लक्ष्मण जी 14 साल से जगे हैं, सोए ही नहीं थे राम जी की सेवा में। भगवान देखे ये बहुत बढ़िया अवसर आया है, इसी संजीवनी बूटी के बहाने कम से कम मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं। हनुमान जी संजीवनी लाए, अगले दिन लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर जगे। उस दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, भगवान ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की। लक्ष्मण भैया से बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति दिलाई। सबको गति दिलवाने के बाद अब रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप इसको सोखिएगा नहीं, ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले। धनुष पर अनुसंधान करके भगवान ने छोड़ा। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण मरते समय जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रंग भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। बाण लगा उसको और कहता है राम को दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण के अंतिम संस्कार को पूर्ण किया है। फिर विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर आए। आप सब जानते हैं ये नकली सीता जी है, असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा करवाई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण विमान में भर करके आकाश से लुटा दिया। बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सब राम जी के पास आके कह रहे, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? कहे भगवान इतने गदगद हुए, कहे आप लोग इतने सुंदर है, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, यदि आपकी सुंदरता देख लेते तो बेहोश हो जाते। भगवान बोले डरिएगा मत, निर्भय रहिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन सबको लेकर मैया भैया के साथ विभीषण जी को लेकर भगवान पुष्पक विमान में बैठे और जैसे लंका से पुष्पक विमान उड़ा, जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए।
जय रघुबीर कहाई सब कोई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। विमान आ रहा है। जय रघुबीर कहाई सब कोई। देखिए पुष्पक विमान आ गया है पंडाल में। इसी पर राम जी बैठे हैं। राम जी ने सीता मैया को सब जगह दिखाया। देखिए यहाँ पर रावण मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण, यहाँ मेघनाथ, ये सेतु बंधन, रामेश्वरम। भगवान दर्शन करते कराते भगवान प्रयाग पहुंचे। प्रयाग जाकर हनुमान जी से बोले आप तुरंत अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है, मेरे भैया को सूचना दीजिए, भरत जी को मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी अयोध्या गए। राम जी कहाँ गए? श्रृंगवेरपुर। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, मनौती मांगी थी। राम जी निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले हैं। इधर हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत जी के पास पहुंचे। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रंगजीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु भावत। सुनत बचन बिसरे सब दोषा, कृषावंत जिमि पाई पीयूषा। अब भैया भरत भय पवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। तुम तात पाते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास गए। जाकर बोले गुरुदेव, हनुमान जी ने सूचना दी, भैया आ गए। गुरुजी तुरंत सेवकों को बुलाकर आज्ञा दिए। आई गए रघुनंदन, सजवा जो बार बार। आई गए रघुनंदन, सजवा जो बार बार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाच
रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। ओ आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज गई। राम जी पुष्पक विमान से उतरे, विमान को कुबेर के पास भेजा है और उसके बाद जाकर लक्ष्मण भैया के साथ धाई धरे गुर चरण सरोवर, दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। गुरु जी ने उठा करके हृदय से लगाया है, आशीर्वाद दिया है। जैसे राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके आए, अब भरत भैया दौड़ करके राम जी के चरणों में दंडवत किए। अयोध्यावासी बोले वो देखो, अरे मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, गए भरत पुनि प्रभु पंकज। नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज, नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज। मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में। परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए। मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में मिले हैं दोनों भैया, आज अवध में। प्रभु ने भरत भैया को उठाकर हृदय से लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले। अयोध्यावासी सोचने लगे, जिस प्रकार भगवान भरत जी को गले लगाए, काश हमको भी एक बार गले लगा लेते। तो यहां कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान अनंत रूप में प्रकट हो गए। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान अनेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले लगाया। सबको यही लगा कि भरत जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर के गले लगाया। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। राम जी परिचय कराते हैं गुरुदेव भगवान का मित्रों से। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और आप लोग ना समझिए कि मैंने मारा है, इनकी कृपा धनुष मारे। ये गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं विजय प्राप्त किया। और गुरु जी से कहते, गुरुदेव ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। ए सब सखा सुनहु, गुरुदेव ये सब मेरे सखा हैं। बेरा समझते हैं? बेरा, अजित भैया बेरा समझते हैं? बेरा लकड़ी को जोड़ जोड़ कर
दो लकड़ी रखकर बीच में ऐसे लकड़ी सुला करके जो छोटी नाव बनाई जाती है उसको बेड़ा कहते हैं। बेड़े से छोटी छोटी नदियां पार की जाती है। लेकिन राम जी कहते हैं गुरुदेव, ये जो मेरे सखा हैं, युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए ये सखा मेरे लिए बेड़ा बन गए। इन मित्रों के बेड़े पर मैं बैठकर युद्ध के समुद्र को पार किया हूं। ये न होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये कितनी दयालुता है भगवान की है। देखिए, जगत में मान उसी का होता है माई बाप जो सबको सम्मान देता है। मान की कल्पना रखने वाला सदैव अपमानित होता है। इसलिए सम्मान की कल्पना न करिए, सम्मान देने की कल्पना करिए। आप जहां जाइएगा आपका आदर होता रहेगा। राम जी जानते हैं कि मेरी मां कैकेयी लज्जित है, इसलिए आप दर्शन करिए। राम जी सीधे मां कैकेयी के पास गए। जाकर मां को अनेक प्रकार से समझाया है। गुरु जी की आज्ञा लेकर भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया को आज राम जी अपने हाथ से स्नान करवाएं। खूब सुंदर सजाए हैं। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्वयं स्नान किए और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होते हैं। इधर माताओं को माताओं ने सीता मैया को स्नान करा के सजाया है। गुरु जी ने जैसे राम जी को सुसज्जित देखा, अनुराग में मन भर गया। प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा। और गुरु जी कहे, मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। घोषणा हुई, दिव्य सिंहासन बनाया गया। सरकार आप आ जाए, पहला तिलक सरकार के हाथ से कराइएगा। हम लोग के वशिष्ठ मुनि यही है ना यहाँ पे। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। राम जी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके मां के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। दर्शन करिए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, सब विप्रन आयसु दीन्हा, पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा, सुत वियोग की हरसि महतारे, सुत वियोग की हरसि महतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे प्रभु के तिलक पर, मस्तक पर गुरुदेव भगवान ने राज्याभिषेक का तिलक किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नाचने लगी। अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अब आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अब आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य
थी नो मैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया आज बाजे बधैया केहू लुटावेला न धन सोनवा केहू लुटावेला न धन सोनवा अरे अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा केहू लुटावेला न धन सोनवा केहू लुटावेला न धन सोनवा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा 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 और गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 राजा राम की सुनावे जय 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 राजा राम की सुनावे फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन बाज बजत हैं गलियन गलियन बाज बजत अब नाचे लोग लुदैया अवध राज बाजे बधैया नाचे लोग लुदैया अवध राज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध राज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया रामदास सरकार की जय अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे 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 मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा देवता भी देखे महादेवता भी देखे 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 अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम देवता न मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा दानी भी देखे महादानी भी देखे 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 मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम दानी न देखा परम दानी न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा मेरे राम जैसा बोली राजा रामचंद्र सरकार की जय राम महारानी की जय बैठ जाइए। जो जहां है वहीं बैठ जाए। बैठ जाइए बैठ जाइए। 5 मिनट और बैठ जाइए। हाँ। भगवान राजा बने
गोस्वामी जी कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान के राज्याभिषेक के साथ 3 लोक 14 भुवन में एक साथ श्री राम राज्य की स्थापना हो गई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। एक बार भगवान राजा बनने के बाद अयोध्या वासियों को बिठाकर उपदेश करते हैं और कहते हैं कि देखिए 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कोई शरीर है तो मानव का शरीर है, और मानव का शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जीव भक्ति करके मुझको सहजता से प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग के बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और राम जी की वार्ता भई है। गुरु जी ने राम जी से चरणों में प्रेम की याचना की है, प्रभु मुझे अपने चरणों की प्रीति प्रदान करिए। समय समय पर अयोध्या में सनकादिक मुनि नारद जी आते रहते हैं। कैलाश में भगवान शंकर मां भवानी से पूछते हैं, देवी आपने जो पूछा मैंने सुना दिया, अब क्या सुनाऊं आपको। मां ने कहा, प्रभु इस कथा की रचना सबसे पहले आपने की, आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से श्रवण कर लिया। शंकर भगवान बोले, जब आपका शरीर सती के रूप में था और वो शांत हुआ तो मुझे वैराग्य आ गया। मैं कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जहां काकभूषुंडी जी महाराज कथा गा रहे थे, वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और पूरी राम कथा मैंने श्रवण कर ली। फिर मां ने प्रश्न किया, प्रभु गरुण जी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, इतने ज्ञानी है गरुण जी, भगवान के वाहन है, उनको कैसे मोह हो गया। इस प्रसंग को मैंने पहले दिन की कथा में आपको सुनाया था। 4 घाट बताते समय कैसे गरुण जी को मोह हुआ और शंकर जी ने कैसे उनको काकभूषुंडी जी के पास भेजा। आगे के प्रसंग में काकभूषुंडी गरुण संवाद है। मानस के कितने घाट हैं? 4। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। मां पार्वती कहती है, मैं कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। मां कहती, प्रभु मेरा सारा क्लेश समाप्त हो गया, राम जी के चरणों में प्रीत जग गई, मैं कृत्य हो गई प्रभु। ज्ञान घाट पर कथा पूर्ण भई। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। भक्ति घाट पर कथा पूरी भई। परंतु श्री रामचरितमानस में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कर्मकांड घाट तीर्थराज प्रयाग पर याज्ञवल्क ऋषि ने भी कथा को पूरा कर दिया, ऐसा उल्लेख नहीं है। तो ऐसी मान्यता है, संत कहते हैं आज भी तीर्थराज प्रयाग में भाव रूप से याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं, निरंतर कथा चल रही है। अब 4थे घाट शरणागति घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को पूर्ण करते हैं। मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदा, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु हीरा। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं शान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्ति
प्रेमापहं सुविमलं प्रेमापूरं शुभम् श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनाम सोपान समाप्त सप्तमः सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त। यहाँ पर ये कथा जो पिछले 9 दिनों से हम और आप गा रहे थे, श्रवण कर रहे थे, विश्राम ले रही है बुंदेलखंड की इस धरती पर। पहली बार मुझे राम कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बार। कथा गाते गाते लगभग हम लोगों को 15 वर्ष हो गए, लेकिन 15 वर्ष बाद पहली बार बुंदेलखंड आने का अवसर मिला और ये अवसर देने के